हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। हम लोग जो है एसएसटी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि यूपी टेट कमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 जो कि एसएसटी सब्जेक्ट के लिए है। ऑलरेडी हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ये हम लोग का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ये पूरा का पूरा जो है वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड कोर्स पर ये प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किया गया है, और कोशिश करेंगे हर वीक जो है वो ऐसे ही 2 या 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग कर लें। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे क्या कहते थे। क्या कह रहा है, मुगल राजस्व व्यवस्था में जिसमें हर फसल के लिए एक अलग राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे जो है हम लोग क्या कहते थे, जब्त कहते थे। एक्चुअली जब्त प्रणाली को जो है वो भूमि राजस्व प्रणाली भी कह देते थे, और ये जो है वो राजा टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष जो है वो बने हैं। इट मीन्स कह रहा है कि कौन सा ऐसा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से कौन सा शैल है, कौन सा पत्थर है, कौन सा जो है वो निर्माण जिसका है वो 30 करोड़ साल के बाद किया गया है। कब? पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ साल के बाद। सो अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1-2 मैच द फॉलोइंग है, स्तंभ अ और स्तंभ बी है, और इसमें से हमको जो है वो मैच करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग करना है। सो भेदभाव क्या होता है, तो समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको जो है वो भेदभाव में हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, देन इट मीन्स क्या है कि ए का वन कह सकते हैं। और क्या क्या देख लेते हैं। ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। लड़कियां खाना बनाने या पकाने में अच्छी है। ओके, सो एक तो ये भी हो सकता है कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। ये भी एक तरह से क्या है कि भेदभाव में आ सकता है कि महिला के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और क्या है दूसरा, असमानता में हम लोग इसको ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं कि समान कार्य है, लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पर वेतन जो है वो लोगों को अलग अलग मिल रहा है। देन रूढ़िवादिता क्या होता है कि रूढ़िवादिता एक वैसा सोच जो कि पहले ज़माने से चलता आ रहा है, तो हमेशा से ये बात मानते आ रहे हैं लोग कि लड़कियाँ खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी है। सो रूढ़िवादिता का मैच हो जाएगा 4 से। देन पूर्व धारणा क्या है कि जो एक सोच जो लेकर दो लोग जो है वो चल रहे हैं, प्रिजुडाइज, तो वो हो जाएगा ग्रामवासी जो है वो अंधविश्वासी है। ओके, आगे 2 कथन दिया हुआ है और उसमें से हमको देखना है कि क्या सही है। मतलब कि चाय और कॉफ़ी के बारे में कुछ बात लिखा हुआ है, तो उसके बारे में क्या है। कॉफ़ी के बारे में कि ठंडी और शुष्क जलवायु इसको चाहिए होता है, और चाय के बारे में गर्म जलवायु और उच्च वर्षा जो है वो कह रहा है। एक्चुअली क्या है कि कॉफ़ी की फसल को 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच जो है वो तापमान चाहिए होता है, तो इट मीन्स लगभग जो तापमान है वो ठंडा। इट मीन्स ये बात तो बिल्कुल सही है। और 150 से 200 सेंटीमीटर वाली तक पानी, ओके, 150 से 200 सेंटीमीटर वाला पानी चाहिए। और क्या कह रहा है कि आर्द्र जलवायु, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुष्क जलवायु। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अपना ए जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा चाय के बारे में क्या कह रहा है कि चाय की खेती को मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, और इसके अतिरिक्त चाय की खेती के लिए मिट्टी जो है वो अम्लीय तथा जल निकास की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। तो ए तो बिल्कुल गलत है। और बी में भी क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि मध्यम वर्ग, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गर्म जलवायु। दूसरा आर्द्र जलवायु, लेकिन यहाँ पर क्या उच्च वर्षा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बी भी जो है अपना गलत है। इसमें ना तो ए और ना ही बी सही है। भूतपूर्व रियासत, ओके, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। इट मीन्स भूतपूर्व श्रेणी जो है वो किसको हम लोग कह देते हैं। सो भूतपूर्व रियासतें वे क्षेत्र थी जो कि भारत में विलय के लिए तैयार थे। ओके, जो भारत में विलय के लिए तैयार थे, और इन्हें राज्य का दर्जा मिलने तक इन्हें 1947-48 से 1956 तक जो है वो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में रखा गया। हम लोग उसको कह देते हैं भूतपूर्व। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें जो है हम लोग का ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही बैठता है। अब अगला क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग पर बेस्ड है, इसको जो है हम लोग सही से मैच करते हैं। तो पहला जो है बैरीगाजा, तो बैरीगाजा का सही मैच हो जाएगा भरूच। देन श्रेणी जो है वो मिल जाएगा शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ से। एरेटाइन पात्र जो है वो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन से। और लास्ट जो बचा वो स्वतंत्र कृषक। सो ये अपना राइट मैच हो जाएगा। आगे है
आगे का सवाल है, इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पुरातत्वविद के बारे में कह रहा है। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट मीन्स कौन सा बात जो है वो पुरातत्वविद के बारे में सही नहीं है? तो इतिहास की गुप्त लिपि का अर्थ निकालने में जो है वो पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन जो लिखित बात होता था, लिखित बात का जांच करना जो है वो इनका काम नहीं होता था। तो लिखित बात वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित बात या सामग्रियों की जांच करना जो है वो पुरातत्व लोगों का काम नहीं था। वो भवन, मूर्ति, अवशेषों का अध्ययन जरूर करते थे। औजार, हथियार, बर्तन, इन सबको जो है वो खुदाई भी करते थे, हड्डियां भी ढूंढते थे, लेकिन उनका जो है वो इतिहासकार का काम होता था लिखित सामग्रियों का जांच करना। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का समय जो है वो 9 बजे है और चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? इट मीन्स कह रहा है कि हमको जो मेरा मानक समय है 82.5 डिग्री, उससे हमको क्या है कि देखना है कि अगर 80 डिग्री पूर्व में कहीं पर देशांतर है और कहीं का देशांतर जो है वो 92-45 है, तो फिर दोनों का समय का अंतर क्या होगा? और अगर स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं 9 बजे, तो उन दोनों जगह पर जो है वो ऑफिस खुलने का समय क्या होगा? तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग जो है वो एक पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम लोग एक देशांतर बढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या है कि वो 4 मिनट के बराबर होता है। ओके, और हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। तो अगर हम बात करें कि 82.5 डिग्री मानक है और हम 92-45 की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स लगभग 10 डिग्री 15 मिनट, तो उसको कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो लगभग मेरा 41 मिनट निकल रहा है। ओके, 41 मिनट निकल रहा है। तो जो ऑफिस खुलने का समय हो जाएगा वो 9:41 हो जाएगा, और जो सेकंड केस है उसमें क्या है कि 8:50 हो जाएगा। सो अपना राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है। होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा, इसलिए हम लोग बस जब मॉक लगा रहे हैं तो सरसरी निगाहों से इसको एक बार देख ले रहे हैं। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों? मतलब कि लड़कियों को जो है वो घर में ही पढ़ाया जाता था। इसके पीछे वजह क्या था? तो वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। सही बात है, बिल्कुल। देन अगला ऑप्शन है कि लोग मानते थे सार्वजनिक स्थलों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगी। हाँ, वो लोग ऐसा भी मानते थे। तीसरा है, लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तत्व छिपाने चाहते थे। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए और बी जो है वो सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ओके, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है? सो ग्राम भोजक जो है वो गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ग्राम भोजक के लिए ये बिल्कुल बात सही है। देन वे न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये बात गलत हो जाएगा और अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। आई नो कि भाई बहुत सारे बच्चों के पेट में जो है वो बिल्कुल दर्द होने लगा होगा, सर में भी दर्द होने लगा होगा, क्योंकि जब जैसे ही हमारे माइंड में कोई चीज़ हार्ड आता है, थोड़ा सा जैसे डिफिकल्ट उभरता है, तो क्या होता है कि हम लोग जो है उस काम को, उस पेन से जल्दी से उस काम से चाहते छुटकारा मिल जाए। ओके, लेकिन ऐसा है कि अगर हम आज छुटकारा छोड़े तो फिर एग्जामिनेशन के समय जो दर्द होगा उस दर्द को सहना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। इस वजह से थोड़ा सा खुद को बैठाना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। ओके, इसी से पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ है और हमको तैयारी कहाँ कहाँ पर और ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है ना। 2 स्टेटमेंट है ए और बी नारायण गुरु के संदर्भ में, और देखते हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा गलत है। सो उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, तो ये बिल्कुल सही बात है। देन उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास नहीं, वो एक ईश्वर बात का जो वो खिलाफ थे, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट मीन्स ए सही है और बी जो है वो गलत है। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। ओके, इसमें क्या है कि हमको मैच करना है, इसमें से कौन सा जो है वो सही है और कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो पहले जैसे आग्नेय शैल, आग्नेय इग्नियस रॉक, वो किससे? मैग्मा से मैच कर जाएगा। देन अवसादी का क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री का हवा और जल के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। और कायांतरित मेटामॉर्फिक, जो क्या है कि परिवर्तन हो जाता है। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत जो है वो होती है? किस मंडल के लिए बात सही है? तो बाह्य मंडल के लिए बात बिल्कुल सही है। तो वायुमंडल की जो बाहर परत होती है वो सबसे पतली परत होती है, और सबसे पतली और ये सबसे दूर परत भी होती है। इसमें जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर ये बना होता है, और चूंकि
ये पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी स्तर और सबसे दूरी पर होने के नाते ये क्या है कि अलग अलग किरणें जो आती है सबसे पहले तो वो यहीं से टकराती है और ये जो हम लोग को पृथ्वी पर जो है वो हार्मफुल किरण के आने से हमें बचाती है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर अपना बाह्यमंडल। ओके, आगे है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। इट मीन्स जिसका आधार बहुत बड़ा हो लेकिन उसका जो टॉप होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ऐसा पतला सा होगा। तो ये कैसा पिरामिड, ये पिरामिड जो है वो किस बारे में दर्शाता है, तो उच्च जन्म दर, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे छोटा बच्चों का जन्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बेस जो है वो चौड़ा है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, हाँ यहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये जाकर पतला हो गया है, ये भी सही हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, बिल्कुल युवा जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से ये वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा चौड़ा है। शिशुओं में मृत्यु की दर अधिक, नहीं, अगर शिशु में अधिक होता तो फिर इधर नीचे पतला होता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी, राइट। नेक्स्ट है पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑलराइट, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो ये बात तो बिल्कुल पृथ्वी के बारे में सही है कि जो घूमता है तो उसको हम लोग क्या है कि वर्णन कह देते हैं, वर्णन, घूर्णन। देन सेकंड ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही बात है, काल्पनिक रेखा है, ये जो है ये काल्पनिक रेखा है और वो अपने कक्षीय सतह से 33.5 नहीं 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, केवल ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में जो है वो सही है। सो 12वीं सदी का जो मंदिर है उसके बारे में कौन सा बात सही है, तो 12वीं सदी में निर्मित मंदिर जो है वो चौकोर, चबूतरे तथा लंबवत अधिरचना वाले होते थे। ओके, चौकर और लंबवत, जो ऊपर पहुंचकर गोलाकार या गुंबद आकार ले लेते थे, जो ऊपर पहुंचने पर गोलाकार या फिर गुंबद बन जाते थे और अधिरचना का भार इन्हीं गोलाकार गुंबदों पर होता था। ठीक बात, बहुत अच्छा बात है। और इस समय निर्मित मंदिरों का निर्माण जो है वो पत्थरों द्वारा किया जाता था। अभी पढ़ते हैं, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, सही बात है, अभी देखा हमने, ऊपर के द्वारा वहन किया जाता था। देन निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े नहीं, बलुआ पत्थर नहीं, छोटे टुकड़े भी नहीं, पत्थरों का बस प्रयोग किया जाता था। इट मीन्स क्या है कि ये जो है वो गलत है, ए सही है और बी जो है वो गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए सिर्फ सही है, बाकी ए जो है वो सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। इट मीन्स कौन जो है वो केसरी का जो है वो संपादक था। सो केसरी समाचार पत्र जो है वो बहुत कड़ा आलोचना करता था ब्रिटिश का और इसका स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 4 जनवरी 1881 में किया था। सो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। ओके, अमेजन नदी बेसिन के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। सो पहला है कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। क्या बोला गया यहाँ से, कौन सा सही है, तो यहाँ पर गर्म और नम रहती है अमेजन, तो ये बात तो सही है। देन यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं, ठीक बात है, स्लैश एंड बर्न। देन ये लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, धान नहीं, मुख्यतः तो वहाँ का धान नहीं है। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत दुर्गम स्थल होता है, इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए हमको जो है वो हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार, क्या बात है, दक्कन के पठार को अगर पहचानना, कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन जो वो दिया गया है। देखिए ये किस रंग से जो है वो दर्शाया जाएगा, किस रंग से, तो इसका रंग जो है वो पीला हो जाएगा। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए। वाह, मतलब कि मृदा का अपरदन और क्षीणता को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, मल्च बना सकते हैं, बिल्कुल अति चराई से तो और मामला गंभीर हो जाएगा, इसको नहीं। वेदिका फार्म कर सकते हैं, पहाड़ों में जो है वो ढलानों को काट कर काम किया जाता है। देन बीज की फसल उगाना, इससे भी क्या होता है, काम अपना निकलता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी। तो ए, सी और डी है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा अपना सही। देन विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, उनके द्वारा दिया गया था अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ये बात उन्होंने जिक्र किया था। 2 कथन हैं और उसके बारे में सर्वोच्चता को लेकर हमको देखना है कि कौन सा कथन जो है वो
सही है। ओके, इस कथन को ध्यान से पढ़ना है। और पहला है कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च जो है नहीं था, तो ये बात गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, तो ये बात जो है वो सही हो जाएगा। ओके, आपने अब तक 22 क्वेश्चन कर लिया है, बहुत बहुत मुबारक। 22 क्वेश्चन तक टिक कर रहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम लोग 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में ही निकल जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ो इसको, कहीं आसान सा क्वेश्चन पकड़ते हैं जो हम लोग को आता है, उसी को हम लोग बार बार देखते हैं ताकि वो हमारे माइंड को क्या है कि खुशी देता है। लेकिन उस खुशी से क्या है कि हमारा एग्जामिनेशन निकलने वाला है नहीं। जब तक हम खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक क्या कि हम और मेहनत करने के लिए जो है वो खुद को मोटिवेट इंस्पायर नहीं करेंगे ना। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथन है, उस पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा बात जो है वो लद्दाख के बारे में सही है। सो पहला कहता है कि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, तो बात बिल्कुल सही है, लद्दाख से बहती है, ठीक है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी बात सही है, वहाँ पर ठंडा है। हिमालय के वृष्टि छाया में तो नहीं है वो। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ये भी सही हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, बी एंड डी। ए, बी और डी कहाँ पर है? ऑप्शन बी। और एक्स्ट्रा बात करें तो 1947 से लेकर 2019 तक ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। अभी प्रेजेंट में क्या है कि एक ये यूनियन टेरिटरीज है। 2 कथन है वही, फिर आसर्शन एंड रीजन, और देखना है हमें कौन सा जो है वो सही है। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय जो है वो ग्रीनविच से पीछे रहेगा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बात कहता है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो क्या है कि ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और बी जो है वो गलत है। ओके, आगे है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सो अकबर ने जो है वो सिसोदिया राजपूतों को जो है वो अपना जागीर दिया था। आगे, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया गया पोर्टफोलियो को हम लोग क्या कह सकते हैं? ओके, तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है? वो अकादमिक और पेशेवर सामग्रियों का संकलन है, और जो आपके विश्वासों, कौशल, योग्यता, शिक्षा, इन सब चीज़ों का जो है हमको उदाहरण देता है। और वो क्या है? बेसिकली किसी आदमी के व्यक्तित्व और कार्य नैतिकता के बारे में जो है वो हमको जानकारी प्रदान करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? एक तो उद्देश्यपूर्ण, सही बात है। देन नियमित कार्य और गतिविधि, ये भी बात बिल्कुल सही है। देन अगला है रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित, नहीं, रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड नहीं है। विद्यार्थियों के लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, तो ये भी अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी एंड डी। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। परियोजना पद्धति से क्या पता चलता है हमें? सो ए गतिविधि, बिल्कुल सही बात। चर्चा, ये भी होगा। प्रयोग, ये भी होगा। वर्णन नहीं। राइट आंसर ए, बी एंड सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प जो है वो हम लोगों को चुनना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, सही बात। अगर हम जो है वो गैर कृषि काम जैसे कि मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब में हम जो है अगर अपना निवेश करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो लोग अपने गांव से कहीं और बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं वो चीज़ रुकेगा। क्योंकि कुछ पीरियड ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें लोगों के पास काम करने के लिए नहीं होता है कृषि का, उस वक्त क्या है कि वो लोग पलायन कर जाते हैं शहरों की ओर। और उसका रीज़न क्या दिया हुआ कि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं। सही बात है, एक विशिष्ट मौसम के समय क्या होता है जिसमें काम नहीं होता तो लोग भागते हैं, दूसरी जगह पर काम ढूंढने के लिए जाते हैं जिससे उनका कुछ इनकम हो सके। तो दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही किया है, तो अपना ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? तो इसमें से 3 कथन है। ये एक राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ये एक संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं। ये संसद के द्वारा बनाया गया था इसलिए ये एक विधिक अधिकार है, ये सामाजिक भी नहीं है। ओके, सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में आया था। 15 जून 2005 को इसको अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू किया गया। ओके, और ये संसद के द्वारा पास किया गया था, इस वजह से हम लोग इसको क्या है कि एक विधिक अधिकार कहते हैं, ना कि इसको एक संवैधानिक अधिकार कहते हैं। 2 कथन फिर से है, कथन पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। आई नो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा टिकना कि पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस करके क्या ही होगा। हाँ, बट बिलीव मी ये आपको चैलेंज करेगा और पढ़ने के लिए अभी इंस्पायर करेगा और आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि अभी आप कहाँ हैं।
वरना जो क्वेश्चन जानते हैं उसी को पढ़ पढ़कर खुश होने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहित कीजिए भाई प्रश्न पूछने के लिए, ये अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। ये भी बात बिल्कुल जो है वो सही है। इट मीन्स दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कई बार इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं जो पूछते नहीं हैं, तो उनको पूछने के लिए क्या है कि प्रोत्साहन करना है। आगे है कि निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था और ये 1789 में शुरू हुआ था, जो कि दुनिया को, पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जो है वो देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है? निष्पक्ष सुनवाई का मूलभूत तत्व कौन सा है? तो मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। सही बात, निष्पक्ष तभी होगा। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के एक प्रति आरोपी को दे दी जाती है। ठीक बात है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो सही हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को गठन हुआ 29वां राज्य के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? ओके, किस चीज का बोल रहा है? अनेकत्व की संकल्पना को इसमें से कौन सा कथन जो है वो सटीकता से दर्शाता है? सो अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना बताता है हमें। 2 कथन है वापस से, और इसमें से हमको सही विकल्प को जो है वो चुनना है। ओके, कथन क्या क्या है? प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ये बिल्कुल गलत बात। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमान स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सत्य है। इट मीन्स ए गलत है और बी जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसको लेकर सही है? सो पहला है कि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए, बिल्कुल सही। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केवल ए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों, वही असर्शन एंड रीजन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ओके, इसमें से कथन और देखना है और हमको देखना है कौन सा सही है। तो सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। ओके, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो ये जो है वो दोनों का दोनों बात बिल्कुल सही है और व्याख्या भी जो है वो सही करा है। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का जो रियल अर्थ है क्या है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ओके, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। मिलान करना है, चर्चा, अवलोकन, नियामक सरकार और स्पष्टीकरण। तो चर्चा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाँ, चर्चा हम लोग कब करते हैं? कैसे? सुनते हैं, अपना व्यक्त करते हैं और दूसरा से पता लगाते हैं। सो ए का हो जाएगा 4। देन अवलोकन, तो अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन रिपोर्टिंग, वर्णन,
चित्रपठन और आरेखन। देन नियामक सरोकार, नियामक सरोकार का क्या हो जाएगा, इसमें से भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, यानी कि सी का 1। देन बचा डी का हो जाएगा 2। तो इसमें से डी का 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट है सुबह, लता जो है वो सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वो बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। ठीक बात है भाई, पानी लेकर आई और घर पहुंचने के बाद वो खाना भी बनाती है, बहुत दुख है। कपड़े भी धोती है, घर की साफ सफाई भी करती है, मतलब पैसा कमाने के लिए बाहर भी जाती है और घर का भी काम करती है, झाड़ू पोछा, मतलब सारा काम। उसके बाद वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। और इन सब कार्यों को क्या कहा जा सकता है, तो इन कार्यों को गृह कार्य, भुगतान कार्य, देखभाल कार्य, दोहरा बोझ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोड है। संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है कि वह डैश को भी निर्धारित करता है। ओके, तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच क्या, कि एक तो नागरिक होते ही हैं, और क्या करता है, लोगों और सरकार के बीच में एक संबंध होता है, वो संविधान जो है वो इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है। इट मीन्स जो अपना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है वो क्या कहते हैं, हमें वैसे दवाइयों को देना चाहिए, लिखना चाहिए जो क्या है कि ब्रांडेड दवाइयों की तरह काम करें, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं हो, ताकि कम पैसे में ही लोगों को वो दवाई मिल जाए, जिसको हम लोग क्या कि जेनरिक दवाई कह देते हैं। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनकी जीविका मुख्य स्रोत कृषि है, उनको क्या कहते हैं, इट मीन्स बहुत सारे ग्रामीण इलाका में ऐसे लोग रहते हैं जिनका मुख्य काम क्या है कि कृषि करना है, और वो भूमिहीन भी है, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर। हाँ, एक तो वो लोग क्या होता है कि जब उनके पास अपना खुद का काम नहीं होता है, जब अपने खेती में काम खत्म हो जाता है, फिर दूसरी जगह जाकर वो क्या है कि श्रम का ही काम करते हैं। कृषि मजदूर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट मीन्स बी और सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। अगर भेदभाव पे हमको चर्चा करना है तो इसमें से किस बात को जो है वो हम लोग अपना एक संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर साहब का जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम लोग दिखाएंगे तो वो क्या है कि भेदभाव का बिल्कुल बहुत रियल एग्जाम्पल है, जिससे बच्चों को क्या है कि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। इसमें से कौन सा समूह निर्माण का तरीका सबसे अच्छा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ओके, आलोचनात्मक चिंतन कौशल को जो है वो विकसित करने के लिए इसमें से कौन सा सही है, तो शाहजहांबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्यों भूमिका निभाई। ओके, क्या भूमिका निभाई, आलोचनात्मक, सही बात है। देन और क्या हो जाएगा इसका आगे, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, ये भी हो जाएगा। निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजार में अंतर कीजिए। ओके, ये नहीं है अंतर, ये आलोचनात्मक में नहीं आएगा। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह राजनीति रूप से तटस्थ हो, बिल्कुल व्याख्या करने के लिए क्या दे रहा है। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें, ये भी हो जाएगा अपना राइट आंसर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है, तो ये बच्चों को जो है वो क्या सिखाने में जो है वो मदद करेगा। ओके, समझ रहे, कक्षा कक्ष में जो है वो हम लोग क्या किए, कुछ काम किए हैं, जो मौलिक अधिकार है उसको क्या किए कि वहाँ पर प्रिंट करने का काम किए हैं, तो ये इससे बच्चों को क्या होगा, अवलोकन के माध्यम से वो लोग जो है वो सीखेंगे। ओके, 50 पे पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा और। अगर आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कौन सा विधि का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, अगर आपके एरिया में भूकंप आया हो उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो इसमें से कौन सा विधि जो वो सबसे बेहतर होगा, तो जो सर्वेक्षण विधि होगा दैट वुड बी द बेस्ट विधि। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन
नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा आरक्षण का प्रकार है जो कि समानता का उल्लंघन नहीं करता है? सो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष अवसर, अगर किसी के साथ विशेष व्यवहार हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि बच्चा हो गया या महिला हो गया, तो उसको क्या है कि हम लोग भेदभाव नहीं कह सकते हैं। फिर से दो कथन है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ये बात तो भाई थोड़ा सा हमको जो है वो बहुत सही नहीं लग रहा है, इस वजह से ए जो है हम लोग सत्य कह सकते हैं, लेकिन बी जो है वो बिल्कुल असत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ओके, किस चीज़ का कह रहा है? लिंग तटस्थ का। तो लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। देन लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में प्रबंध करना, कह सकते हैं। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, इसको नहीं कह सकते हैं। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों का जलपान का करना, इट मीन्स बी और डी जो है वो क्या है कि लिंग तटस्थता के बारे में बता रहा है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं, ठीक है। ये चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इस संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? मतलब कि चार्ट पेपर में लिख दिए हैं, फिर सारे बच्चे इस बात पर सहमति भी कर रहे हैं कि जो है हम लोग इस बात को मानेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, सब लोग का आपसी संबंध है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र कह सकते हैं। फिर क्या है कि नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ओके, नैदानिक का मतलब क्या है? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का जो है वो उद्देश्य क्या है इसमें से? सो विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, सही बात। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, जब तक जानेंगे नहीं, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमको पहले उसके बारे में नहीं पता होगा तो वो कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हमारा इलाज करेंगे। विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, ऐसा कुछ बांटने का काम नहीं है। आंकना, आंकने का काम नहीं है, यहाँ पर जानना है हमको। सो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन बी। सरकार में ऐसे कानून पारित किए गए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया गया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितना से अधिक होना चाहिए, मतलब जहां पर बालवाड़ी का सुविधा हो, जहां पर बच्चे जो है जिनको प्री स्कूल के लिए जो है वो तैयार किया जाए, ऐसे चीज़ों का सुविधा हो, तो वहां पर कितनी महिलाएं अगर काम करती है तो कितनी महिला होना चाहिए? तो लगभग 30, कम से कम 30 महिला होना चाहिए। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। ओके, तो इसमें से सही उत्तर का हमको चयन करना है कि क्या बात जो है वो सही है। तो कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं, तो ये बात कहा था कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने मांग किया कि लगान कम किया जाए, बिल्कुल मांग किया। सिंचाई के लिए अधिक अनुदान का मांग किया, बिल्कुल करा। मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, नहीं करा। 1, 2 और 3 जो है अपना सही हो जाएगा। सही जोड़ियों का मिलान करना है। स्थल मंडल का मिलान हो जाएगा चट्टान और खनिज से, जल मंडल का जल के विभिन्न स्रोत से, वायुमंडल का वायु की पतलू परत और जैव मंडल का पादप एवं जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में जो है वो एक स्टेटमेंट है, इसमें से देखना है हमको कौन सा जो है वो सही है। तो अशोक के धम्म के बारे में पता होगा, तो उसमें से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ओके सही बात। बलि की आवश्यकता नहीं थी, सही है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, सही है। और इस बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्तियाँ किया गया इसके शिक्षा को बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई नियुक्ति नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी आर करेक्ट। नीचे 2 कथन हैं और उसमें से हमको देखना है कि जो चमड़ा का काम करने वाले हैं उनके संदर्भ में कौन सा बात सही कहा गया है। सो पहला विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई। हाँ, जब विश्व युद्ध आया, वर्ल्ड वॉर आया, तो उस समय जो है वो जूतों का मांग बढ़ गया और सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। नहीं, गरीब लोग नहीं, बल्कि जो अमीर जाति के लोग थे, जो बड़े लोग जो ऑलरेडी बड़े इस्टेब्लिश करके रखे थे फैक्ट्री, वो लोग जो है इन सारी चीज़ों को पूर्ति कर रहे थे। सो ए सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ओके, सो ये आज का सेट रहा, प्रैक्टिस सेट 2। होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, और आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन लगाया। आई नो कि बहुत सारे बच्चे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लगाने के बाद जो है जब उनके पेट में और सर में दर्द हुआ होगा तो वो सेशन छोड़कर चले गए होंगे, बट कोई बात नहीं, फिर से वापस आना है और सेशन को कंप्लीट करना है। एक नहीं 2 3 इंस्टॉलमेंट, जब भी जैसे भी हो, किसी भी हाल में खुद को बैठाकर इसको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। रिवीजन करते रहिए और जो भी चीज़ें पहले पढ़े हैं उसको बार बार करते रहिए। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शाइनिंग ऑफ।